नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर और रिपोर्टर की शुरुआत करेंगे आज हम महबूबा मुफ्ती के उस बयान को लेकर जिसमें महबूबा मुफ्ती साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही हैं कि अपने बच्चों को मिलिटेंसी की तरफ ना जाने दे। यानी कि आतंकी गतिविधियों में जिस तरह से लोकल लोगों को देखा जा रहा था उसी को मद्देनजर रखते हुए महबूबा मुफ्ती बयान आज देती हुई नजर आई हैं। उन्होंने माता पिता से यहाँ अपील करने की कोशिश की है कि अगर आपके बच्चे मिलिटेंसी की तरफ, आतंकवाद की राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें वहां पर रोका जाए। सनम एजाज के पास चलेंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देखिए। अगर मैं इंटरनेशनल हूँ तो आपने भी सीज़फायर के लिए बातचीत नहीं की क्या? तो क्यों ना, अभी तो मैं देख रही थी मोदी जी वहाँ आसाम में कह रहे थे ये जो मिलिटेंट है ये हमारे बच्चे हैं, इनको वापस आना चाहिए, मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर के लिए दूसरा तरीका क्यों? अगर आसाम के मिलिटेंटों को वज़ीर आज़म दावत देते हैं कि आप मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाओ, बंदूक छोड़ दो, बात तो मानते हैं। अगर बोर्डर्स के साथ बातचीत हो रही है तो जम्मू कश्मीर में क्यों तकलीफ होती है? जम्मू कश्मीर में क्यों बार बार मारदार, जेल और उसके बगैर कोई और चारा नहीं है? ये चीज शहरी श्रीनगर वाकई जाए, सैकड़ों नौजवान जो मुल्क के जेलों में है, जिनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जाके उनसे मिले, ये इतनी नाइंसाफी कब तक चलेगी? बंदूक की जबान कोई नहीं समझेगा, दुनिया में बंदूक के खिलाफ है लोग। अगर आप अमन से, जमहूरी तरीके से अपनी बात कहेंगे तो सारी दुनिया सुनेगी, अगर बंदूक से कहोगे तो मारे जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा। मेरी गुजारिश है अपने नौजवानों से, बंदूक का रास्ता तरक कर दो, बात करो, जमहूरी निजाम में बात करो। आज नहीं सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे, आखिरकार उनको बात सुननी पड़ेगी। इसलिए और शुक्रगुजार पन्न करकरन आज वनकस पार्टी जो का मेंबरशिप करेंगे और इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट में दोबारा आऊंगी। मेरे कुछ डिस्ट्रिक्ट रह गए, शुपियां रह गया, बांडीपुर रह गया, श्रीनगर रह गया और भी कोई डिस्ट्रिक्ट रह गया शायद। हम कोविड की बात तो कर ही रहते हैं और कोविड के हवाले से कश्मीर में कहर बरपा है। लगातार केसेस की तादाद पॉजिटिव नहीं आ रही है। सरकारी सतह पर भी इंतजाम किए जा चुके हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की छुट्टियां भी कैंसिल हो चुकी हैं, पैरामेडिक की छुट्टियां भी कैंसिल हो चुकी हैं और उसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में MI मसाजिद से लेकर दूसरे लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। लेकिन सियासत के मैदानों में महबूबा मुफ्ती के तेवर भी बड़े घर में और महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर जब उनकी मेंबरशिप ड्राइव शुरू हो रही थी तो बड़े तेज तरार बयानात भी दिए, सवालात के कटघरे में दिल्ली को भी लाया और कश्मीर में मिलिटेंट्स के वालिदैन से भी अपील की कि वो अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि वो मिलिटेंसी छोड़ के कौमी इदारे में आएँ, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने बताया कि मारदार या बंदूक से कोई भी मसला नहीं है। 370 सो लेके भी महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए और मिलिटेंसी की वापसी के हवाले से महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली पर सवाल उठाते हुए ये भी पूछना चाहा कि बोडो के मिलिटेंटों के हवाले से जब एक तरह की नीति है तो कश्मीर में मिलिटेंटों के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म या दूसरे लोगों की नीति में फ़र्क क्यों? ये सवालात महबूबा मुफ्ती ने उठाए और उससे के साथ साथ 370 के हवाले से बताया कि आखिरकार 370 को वापस आना पड़ेगा, दिल्ली के लिए इसके सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन कश्मीर में मारधाड़ की भी उन्होंने बात की और ये भी कहा कि रोज़ दबाव किया जा रहा है और रोज़ दबाव का हवाला देते हुए महबूबा मुफ्ती ने ये बताने की कोशिश की कि हालात तब तक सही ठीक नहीं हो सकते हैं जब तक न सही तौर पे गवर्नेंस होगी और सही तौर पे रोज़ दबाव से हट के काम लिया जाएगा। ये महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन कश्मीर में और मामलात में लगातार हम यही बता रहे हैं कि जहां मारदाड़ है वहीं कोविड की मारदाड़ भी बहुत ज़्यादा है और कोविड की इस मारदाड़ में पॉजिटिव केस की तादाद हज़ारों की तादाद में कश्मीर में आते हुए लोगों को खौफ हिरास में मुब्तला कर दिया है। सनम एजाज, श्रीनगर। चलिए अब आपको लिए चलेंगे बड़गाम और बड़गाम के अंदर भी डीडीसी चेयरमैन ने अपना पदभार संभाल लिया है, अपने ऑफिस को संभाल लिया है और मुकम्मल तरीके से वो बातचीत करते हुए नजर आए हैं कि जितनी भी समस्याएं आप लोगों को झेलनी पड़ रही हैं उसका निपटारा करने की पूरी तरह से कोशिश यहां पर की जाएगी। अशरफ डार रिपोर्ट कर रहे हैं किस तरह से पूरे डीडीसी चेयरमैन अपना काम संभालेंगे और क्या कुछ आने वाले समय में वो करेंगे वो दिखा देते हैं। मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आज हमने अपने ऑफिस में कदम रखा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जिन्होंने बड़ी इज्जत और
आबरू के साथ यहाँ तक मेरी हौसला अफजाई की, जिसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, SSP साहब, सर लुक टुवर्ड्स कैमरा प्लीज, ACD साहब, तो अपने DDC मेंबरान और ये हमारे BDC चेयरमैन एंड सरपंच एंड पंच साहिबान और हमारे जो साथी लोग हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि ये रूरल डेवलपमेंट के हवाले से जो इलेक्शंस हुए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इनेकाद हुआ, तो इस हवाले से सिर्फ और सिर्फ हमारा एजेंडा जो है वो सिर्फ ये है कि ब्रेड बटर एंड शेल्टर, रोटी कपड़ा और मकान, बिजली सड़क और पानी, इसकी किसको ज़रूरत नहीं, चाहे VIP हो, चाहे गरीब आदमी हो, अमीर हो, पेरिफेरीज में रहने वाला इंसान हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस काउंसिल के हवाले से जो हमें एक विकार मिला, एक MOS स्टेटस मिला, हमें लोगों के मसाइल, लोगों के मामलात अपनी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने में एक अच्छे मजबूत ब्रिज की हैसियत से ये जो सिस्टम है हमारा DDC काउंसिल का, ये हमें काम आएगा। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से कि आने वाले दिनों में, कि हम भी बड़े मेहनत कश लोग हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि हम भी मेहनत दिन रात इस ऑफिस का मेयार और मकाम जो है उसका इस्तेमाल करके अपने ज़िम्मेदार अफसर साहिबान तक लोगों के मसाइल पहुँचाएंगे, उनको हल कराने में इंशाल्लाह कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। प्लान्स पहले नहीं तय किए जाते हैं, प्लान्स खुद ब खुद आ जाएंगे जब हम मेहनत करेंगे, लोगों के मसाइल सुनेंगे, लोग हमसे कहेंगे कि मामला क्या है, तो प्लान्स खुद ब खुद बनेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमारी ज़रूर सहायता करेगी, मदद करेगी। आज तक लिंक्स कटी हुई थी, लिंक्स कटी हुई, जिसकी वजह से हमारे बड़गाम की तरफ कोई तवज्जो। एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि CRF के हवाले से पिछले 4-5 सालों में जितने भी फंड सेंटर से आए करोड़ों में, वो हमारे बड़गाम में कभी नहीं आए, क्योंकि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में नहीं था, राज्यसभा में नहीं था, और इवन कैबिनेट मिनिस्टर की उस हैसियत के नहीं थे जो हमें CRF के हवाले से हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट मसाइल हल कर लेते। और मुझे यकीन है पूरा कि इंशाल्लाह ये हमारी काउंसिल जो है ये बड़ी जिम्मेदारी से इसको बनाया गया है, और इसका एक आला मुकाम है। आज के जो लग रहे हैं गाइडलाइंस जो आ रहे हैं, तो हम पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट से जितना भी मुमकिन हो सके, पॉसिबल हो, वहाँ से जितनी भी मदद हमें चाहिए उसको लाने में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, और पसमंदा बड़गाम को इंशाल्लाह हम खुशहाली की गाह पर आमदन कर देंगे। हाल ही में DDC इलेक्शन में कामयाब हुए नज़ीर अहमद खान, जो कि बाद में DDC चेयरपर्सन भी बड़गाम के बने हैं, आज उसने बाज़ाब्ता तौर अपना ऑफिस संभाला, जो कि ECD ऑफिस में उसके लिए ऑफिस बनाया गया है। यहाँ पर वो आए थे और उसका बाजना इस्तेमाल डिप्टी कमिश्नर बड़गाम, SSP और भी कई लोग थे जिन्होंने आज उसका बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल किया। उसके बाद नज़ीर अहमद खान ने बाज़ाब्ता तौर ऑफिस भी संभाला है। अब ये देखना है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ लोगों के लिए वो कर पाते हैं, या आने वाले वक्त में देखा जाएगा। फिलहाल लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है DDC मेंबरान के पास, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन में पार्टिसिपेट लोगों ने किया था, तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें बहर लोगों को कि क्या वो अब उम्मीदें उनके पूरे होंगे नहीं होंगे, ये आने वाले वक्त में देखने को ज़रूर मिलेगा। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बड़गाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ मोहम्मद अशरफ। चलिए अब आपको जिला बारामूला की सैर करवा देते हैं, क्योंकि जिला बारामूला की अगर हम बात करें तो दरियाए झेलम के आसपास के इलाकों की बात की जाए तो काफी तरीके से वहां पर गंदगी है। प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर क्या कुछ सच्चाई है, इरशाद भट्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं वो देखिए। एक तो ये भी मुश्किल आता है कि एक तो बहुत गंद फैली हुई है, इससे बहुत बदबू होती है लोग जब चलते हैं। जी मैं तो यहाँ नहीं रहता, लेकिन ये गंद देख के यहाँ पे बहुत ही अजीब लगता है, बहुत ही अजीब लगता है। और ये माहौल मतलब जब भी ये गंदगी देखते हैं बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है। साफ़ सफाई होनी चाहिए, मतलब साफ़ होना चाहिए। ये पानी, यही पानी हम पीते हैं, फ़िल्टर होके यही पीते हैं, इसलिए यहाँ से थोड़ा साफ़ होना चाहिए, देना चाहिए इस पर भी। देखिए यहाँ पे बहुत तकलीफ़ होती है, पानी भी गंदा होता है और लोगों को भी थोड़ी तकलीफ़ होती है, इसलिए उनको ध्यान देना चाहिए। खतरनाक ये बीमारियां हैं, आजकल तो कोरोना वायरस का ही चल रहा है। अगर ये उठाया जाए तो बहुत
हम ये पानी पीते हैं, घर वालों ये सप्लाई होता है एक एक घर, सबके घर में, तो हमारे घर में भी यही पानी आता है, तो हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक बीमारियां पैदा हो सकती है। म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला की बात करें, उनके जो मुलाजिम हैं काउंसलर्स की बात करें, वो यहाँ पे नहीं आते हैं, इसको साफ़ सफाई नहीं करते हैं? जी मुझे पता नहीं है बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे साफ़ सफाई होनी चाहिए ताकि हम तंदुरुस्त रह सके, हमारे माहौल का ये सब माहौल अच्छा हो जाए, सब लोग अच्छे हो जाए, सब अपने घर में जो पानी पीते हैं या वगैरह वगैरह, हम यहाँ से जो सब्जियाँ लेते हैं उन पे भी हो सकता है। ये क्या लगता है ये म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला की लापरवाही है? जी सर, हाँ हो सकता है, बहुत ज़्यादा लापरवाही है, वो क्यों नहीं है। मुश्किलात अमि बेमार फैलान, बेचि कूड़ा करकट ये तवनरिया दिवान नजरा कि डंपिंग सोरे गसा ये अच्छा अमि सत बेमार फैलान, ये हस्पताल यपार पब्लिक पकान सोरे रश आसा यपार सादे यार दलील ये आब करान पे फिल्टर ये चावान यार गंदगी कम यार अत दुनिया गंद यार बेमार हूं खतरे अत क्या थकमुत सरसे वुचान यार कह मान खतर तैयार कहीं नहीं आता है यहाँ बारामूला योकुन कतस यहाँ नीर तुलना इन वन तम दह नी तो गाड़ियों में कुछ दूर बहने तो बस यही लोग बोलते हैं कार्रवाई होनी चाहिए, मगर कार्रवाई नहीं होती है, बस ये रोज़ होता है, ऐसे डालते हैं। ये जो गंद गलाजत है ये पूरा जो है दरियाई झेलम में चला जाता है और यही पानी जो है हम लोग पीते हैं। क्या आपको नहीं लगता है इससे जो है काफ़ी खतरा? एक तरफ बोलते हैं सरकार कोरोना वायरस, दूसरी तरफ हमें देखिए यही गंदगी यही पे डालते हैं और यही पानी हम पीते हैं, फिर बीमार होते हैं, टाइफाइड होते हैं या और भी बीमार, बहुत सारे बीमारी आती हैं यहाँ पे। मालिक कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, यहाँ पे दरियाई झेलम के इर्द गिर्द काफ़ी गंद पड़ी हुई है, क्योंकि ज़िले इंतज़ामिया के साथ साथ खुसूसन जो म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला है वो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। बल्कि हमने जब रिहाइश पजीर लोगों के साथ बात की, रिहाइश पजीर लोगों का यही कहना है कि हमें चलने फिरने में काफ़ी दुश्वारियाँ का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पर काफ़ी गंद गलाजत है, कूड़ा करकट है। ये जो कूड़ा करकट है ये सारा ये दरियाई झेलम में जाता है। और जो ओल्ड टाउन चाहे आज़ादगंज के लोगों की बात करें, उन्होंने हमारे साथ बात की, उनका यही कहना है कि हमने हर वक्त जो है ज़िला इंतज़ामिया के नोटिस में लाया, खुसूसन जो म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला है उनके नोटिस में भी लाया, काउंसलर उनके नोटिस में भी लाया, जो यहाँ के चेयरमैन है चाहे प्रेसिडेंट की बात करें उनके नोटिस में भी लाया, मगर उन्होंने इस पर कोई गौर खोज नहीं किया। यहाँ के रिहाइश पजीर लोगों का यही कहना है कि अगर यहाँ पे ये जो गंदगी है ये पूरा दरियाई झेलम में जाता है और वो दरियाई झेलम का पानी जो है हम पीते हैं और इससे जो है हमें काफ़ी खतरा अखलाक रहता है। इनकी तरफ से यही अपील है खुसूसन ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला भूपिंदर कुमार जी से और इसके साथ साथ म्युनिसिपल काउंसिल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनसे और खुसूसन काउंसलरों से कि वो यहाँ पे आके यहाँ पे साफ़ सफाई रखें ताकि रिहाइश पजीर लोगों के जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सकें। इसके साथ साथ लोगों ने ये भी कहा है कि अगर यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं की गई फिर हम सड़कों पे आएंगे और बाज़ाब्ता तौर पर जो है ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ म्युनिसिपल काउंसिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। फिलहाल मंजूर शेख के साथ मैं इरशाद भट्ट, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जिला राजौरी, और जिला राजौरी के अंदर प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता बरतता हुआ नजर आया, क्योंकि कल नवरात्र शुरू होने वाले हैं और उसके बाद रमजान का महीना भी शुरू होने वाला है। उसी को मद्देनजर रखते हुए खाने वाली जो चीजें हैं वो यहाँ पर मुकम्मल तरीके से काम करने की कोशिश की गई है प्रशासन की तरफ से। खाने पीने वाली जितनी भी चीजें हैं उनकी गुणवत्ता की जांच के लिए भी आज यहाँ पर टीम पहुंची हुई थी। किस तरह से सूरत हाल रहे हैं जमशेद मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। रमज़ान और नवरात्रों की आमद से कबल ही महकमा फूड एंड सप्लाई की तरफ से मार्केट की चेकिंग का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है ताकि लोगों को रमज़ान और नवरात्रों में साफ तरह सामान मिल सके। इन सब पे बात करेंगे, हमारे साथ तहसील अफसर हैं, इनसे जानेंगे। सर, किस तरह की चेकिंग आपकी तरफ से आज की जाएगी? मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने और AD साहब ने, हमारे आरिफ साहब लोन हैं, उनके हिदायत के मुताबिक हम ये आज चेकिंग कर रहे हैं पूरी मार्केट की। उनकी हिदायत के मुताबिक हम देख रहे हैं कि रमज़ान का महीना आ रहा है, नवरात्र हैं, लोगों को अच्छी चीज़ें मिले, सब्ज़ी वगैरह, मीट, बाकी जो हमने होटल पर भी चेकिंग की उनको भी हमने हिदायत दी, सोशल डिस्टेंस वगैरह रखो, मास्क वगैरह रखो,
ज़्यादा भीड़ भाड़ मत करो। तो जो डोमेस्टिक के कोई सिलेंडर भी थे, कुछ हमने बड़े लोगों के हमने ऑन स्पॉट फाइन किया और उनको वार्निंग भी दी कि आगे कि ऐसा ना होना चाहिए, अगर आइंदा ऐसा हो तो फिर हम सीज कर देंगे। सर, क्या ये कार्रवाई आपकी तरफ से आगे भी लगातार देखने को मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जारी रहेगा, ये जारी रहेगा। हर हफ्ते, हर दूसरे तीसरे दिन हम मार्केट चेकिंग जारी रखेंगे और हमारा स्टॉक पूरा, ये स्क्वाड पूरा काम करेगा। आज जिन लोगों को चालान किए गए, इनमें कौन कौन से लोग ज्यादा तादाद में थे? ये जो सिलेंडर वगैरह हैं डोमेस्टिक, उनके बारे में हमने थोड़ी चालान किए और उनको वार्निंग भी दी, तो आइंदा ऐसा ये चीज़ इस्तेमाल ना करें और आइंदा ऐसा काम ना करें। तो हमने साथ साथ में फाइन भी किया और वार्निंग भी दी इनको। मतलब आप लोगों को ये यकीन दिला रहे हैं कि इस बार नवरात्रि और रमजान में साफ अशिया उनको फराहम हो? बिल्कुल साफ सुथरा होगा। मीट वालों को भी हमने हिदायत की, तो हमने सब्जी वालों को भी, सबको हमने डायरेक्ट किया कि भाई आइंदा ऐसा काम ना करें। रेट लिस्ट के ऊपर रेट लिस्ट भी बताए, उनको सामने रखो ताकि लोगों को पता चले कि कौन सा चीज़ किस रेट्स में है। तो नाजायज़ मुनाफाखोरी के बारे में हमने इनको बताया कि अगर ऐसा होगा तो ये कभी बर्दाश्त नहीं हम करेंगे, तो हम इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ TSO राजौरी, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा चेकिंग के बाद आज उन्होंने ताजरों को ये साफ अल्फाज में कहा है कि रमज़ान और नवरात्रों में लोगों को खाने पीने की अशिया साफ तरीके से फराहम की जाए और इजाफी मुनाफाखोरी में अगर कहीं भी शिकायत पाई जाएगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आज इनकी तरफ से लोगों को एक मास्क पहनने की भी हदायत दी गई है। चालान के साथ साथ इन लोगों ने कई डोमेस्टिक सिलेंडर भी जब्त किए और कई दुकानदारों के चालान भी किए और उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये मुहिम आगे भी लगातार जारी रहेगी। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। चलिए अब रुक कर लेते हैं जिला डोडा का। जिला डोडा के अंदर SOPs का पालन नहीं करने वालों के चालान भी काटे गए हैं। सख्ती बरतने की कोशिश की गई है क्योंकि ज्यादातर कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज डोडा के अंदर प्रशासन जो है वो सतर्कता बरतता हुआ नजर आया, सख्ती करता हुआ नजर आया। वसीम क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। जिस तरह से कोविड काफी ज्यादा बढ़ रहा है पूरे मुल्क में, वहीं पे अगर हम जिला डोडा की बात करें, जिला डोडा के अंदर भी कोविड आस्ता आस्ता बढ़ रहा है क्योंकि SOPs की धज्जियां कहीं ना कहीं उड़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि आज हमने जम्मू कश्मीर बैंक के बाहर दौरा किया और वहां पे देखा काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली अंदर और बाहर, और लोगों को काफी दिक्कत आ रही है क्योंकि मजबूर होकर लोगों को बैंक के अंदर जाना पड़ता है। वहां पे कोई भी SOPs का पालन नहीं है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि कल जिस तरह से हमने आपको दिखाया था कि संडे मार्केट में किस तरह से भीड़ है, और खुद सैमो डोडा अपने क्वार्टर से बाहर निकलते हैं और लोगों को SOPs फॉलो करवाते हैं। कुछ लोग भी इनसे भी राय लेते हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सरशाद नटनू मेरे साथ हैं और इनसे भी राय लेते हैं कि क्या इनको लगता है कि अगर इसी तरह की हालत होगी, SOPs की धज्जियां अगर उड़ेंगी तो कोविड कितना बढ़ सकता है। सर थोड़ा सा बताएं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोविड जिस तरह से अपना जो है फिर से लोहा गर्म कर रहा है, फिर से बढ़ रहा है, अगर इसी तरह से SOPs का उल्लंघन किया जाएगा तो क्या लगता है आपको फिर से कोविड आ सकता है? देखिए, इसमें लगने की कोई बात नहीं। वसीम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात करूँ इस जो कोविड-19 की जो महामारी चल रही है, आज आप देख रहे हैं कि आए दिन जो है केसेस बढ़ रहे हैं हमारे ज़िले के अंदर भी, पूरी स्टेट के अंदर भी और पूरे हमारे मुल्क के अंदर भी। इसके ऊपर मैं गुजारिश करूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से भी कि थोड़ा सा जो है वो अपना थोड़ा तेज़ रहें, वो लोग अपना जो है अपने आप का रवैया थोड़ा तेज़ करें। जिस तरीके से पहले जब हम यहाँ कोविड आया था, जिस वक्त बड़ी महामारी थी, उस वक्त यहाँ पे जिला तरह जो यहाँ हमारी जिला की एक टीम बनी थी जिसको लीड कर रहे थे तहसीलदार डोडा गलबन, उस टाइम उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जो तहसीलदार डोडा हेडक्वार्टर थे, उन्होंने बड़ा उस वक्त उनकी पूरी टीम ने अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से हमारा जिला बच गया था। आपने वो देखा था। इस वक्त भी इनको वही चीज़ करना पड़ेगा, उसी रफ्तार से इनको आना पड़ेगा, वैसे ही यहाँ पे टीमें बनानी पड़ेगी जिससे हमारे लोग भी बच जाएंगे और हमारा पूरा जिला बच जाएगा। देखिए, जिस तरह से मीटिंग डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से परसों ली गई है जिसमें टीमें बनाई गई हैं, मगर कल भी हम देख रहे थे कहीं पे भी वो टीमें नजर नहीं आ रही थी, ना आज नजर आ रही हैं। तो क्या हायर अथॉरिटीज़ को बताना चाहेंगे अपने माध्यम से आप? बिल्कुल, मैं डिस्ट्रिक्ट हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, जो भी उन्होंने टीम जो लाई है, जो बनाई है, उसको वर्कआउट ग्राउंड पे करना चाहिए। यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है सारा मलबा जो है टाउन के अंदर आ जाता है, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट सारा हिली एरिया है। जिसका भी कोई काम हो वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आता है, लोगों की मजबूरियाँ हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों से भी एक गुजारिश रहेगी कि वो SOPs का पालन करें। जारी की गई हैं क्योंकि कोविड इस समय राइज कर रहा है और जब तक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और पब्लिक के बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, ये चीज़ें इंक्रीज़ होती रहेंगी। तो यहाँ से पूरी मशीनरी सारी की सारी अलर्ट है इस समय
कल CMO साहब को हिदायत दी गई थी, बाकी टीमों को भी हिदायत दी गई है कि मार्केट प्लेसेस में रेगुलर अनाउंसमेंट्स करें, पब्लिक को अपील करें कि ये सारी चीज़ें मास्किंग पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। और कल से हमने फिर एक एक्टिव तरीके से फ़ाइन इम्पोजिशन करना शुरू कर दिया है। कल काफ़ी लोगों को फ़ाइन हुआ है। पर्पज़ ये नहीं है फ़ाइन करके किसी को हरास करना, पर्पज़ ये है कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक में आए, एक खौफ आए कि ये कोरोना बड़ी ख़तरनाक बीमारी है और हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारे लिए इस समय बाकी चीज़ों से ज़्यादा सबसे ऊपर हेल्थ है। तो ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी, लोगों का बिहेवियर भी इम्प्रूव होगा। मेजर्स हम कुछ अपील के थ्रू करेंगे, कुछ मेजर्स हम थ्रू फाइन के लिए करेंगे। कांस्टेंट अनाउंसमेंट हो रही है, सारी चीज़ें, सारी मशीनरी को मोबिलाइज कर दिया गया है। जहाँ जहाँ मुझे शिकायत आएगी कि लोगों का बिहेवियर ठीक नहीं है या किसी इंस्टीट्यूट्स वगैरह ने रिस्पॉन्सिबली काम कर रहे हैं, विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम, क्योंकि ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बैंक वालों को मुझे जब मैसेज आया था कुछ इस तरह का, तो मैंने उनको कन्वे करवा दिया है कि अपना सिस्टम इन ऑर्डर करिए, नहीं तो will be constrained to take action. चलिए अब आपको जिला किश्तवाड़ लिए चलते हैं और जिला किश्तवाड़ से भी दिखा देते हैं कि आम लोगों को वहां पर परेशानियां तो झेलनी पड़ रही हैं, उनके साथ ही साथ दुकानदारों को भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि एक तरफ गंदगी और दूसरी तरफ शौचालय की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है। किस तरह से अपडेट कर रहे हैं अजय शान, वो दिखा देते हैं। सरकार की तरफ से हमेशा स्वच्छ भारत अभियान को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इसकी पोल अगर खुल रही है तो किश्तवाड़ का जो शहीदी रोड है यहाँ पर खुलती है। यहाँ की दीवारों पर अक्सर गंदगी देखने को मिलती है, जिसकी वजह जो मुकामी दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर टॉयलेट कम्प्लेक्स तो बनाया गया, लेकिन वो दोनों नॉन फंक्शनल है। खासकर एक टॉयलेट कम्प्लेक्स जिसमें कि फैमिली वहाँ पर रह रही है, जिस वजह से ये लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और मजबूरी में कहीं ना कहीं गलियों दूसरे किनारों पे ये गंदगी फैल रही है, जिस वजह से चाहे कस्टमर है या दुकानदार है, इनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि म्यूनसिपलिटी किश्तवाड़ की ये नॉलेज में है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिस वजह से इन लोगों में म्यूनसिपलिटी को लेकर खासकर भारी नाराजगी देखी जा रही है। अजय शाह। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जिला सांबा और जिला सांबा से भी आप देखिए कि नवरात्र को मद्देनजर रखते हुए तैयारियां माकूल तरीके से पूरी कर ली गई है और साज सजावट जो चिची माता मंदिर की है वो हो चुकी है। मंदिर के अंदर किस तरह से सजावट की गई है, ऋषि क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं वो दिखा देते हैं। इस समय हम सांबा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान चिची माता मंदिर परिसर में मौजूद हैं और यहां आने का मकसद था कि जिस तरह से कल देश भर में चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, तो उसी के चलते हम आपको मंदिर परिसर के बारे में बताएंगे, क्योंकि यहां पर जो सजावट है वो पूरी तरह से कर दी गई है। आप मेरे पीछे की तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर चिची माता मंदिर परिसर को पूरी तरह से सजा दिया गया है। और जो मंदिर परिसर आप देख रहे हैं, आप सबसे पहले चिची माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से माता रानी जो पूरी तरह से लाल चोले में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये खूबसूरत तस्वीर जो है वो मैं आपको अब अंदर जाकर दिखाना चाहता हूं और उसी के साथ साथ पुजारी जी से भी बात करेंगे कि किस तरह से कल सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि एक बार फिर से जो कोविड-19 ने दस्तक दी है, जो दूसरी लहर है, तो एक बार फिर से कल एक चैलेंज होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग जो वो मंदिर परिसरों में मेंटेन करवाई जाए ताकि इस कोविड का खतरा भी टल सके। और उसी के साथ साथ किस तरह की और व्यवस्था यहाँ पर की गई है ये भी पुजारी जी से जानने का प्रयास। कोरोना किसी को भी हो सकता है, इसलिए मास्क पहन के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। तो माता रानी का आशीर्वाद लें कि अगली बार जो कोरोना आए, जो माता रानी के नवरात्रे आए, तो वो कोरोना फ्री आए। तो सुबह जो मुहूर्त है जो साख लगाने का और गढ़ स्थापन करने का जो मुहूर्त है सुबह 5:30 से 10:15 के बीच का जो समय है, इसके बीच ये परम करना चाहिए। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू से भी दिखा देते हैं कि मां बावे वाली माता के मंदिर में जहां कल से हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, वहां पर साज सजावट किस तरह से चल रही है। अनिल पहुंचे हुए हैं मंदिर के अंदर, दिखा देते हैं। सब भक्तों को मेरी तरफ से जय माता दी, माँ बावे वाली की तरफ से सबको जय माता दी। और मैं साथ साथ ये बताना चाहूँगी कि कल माँ भगवती के जो है पावन नवरात्र जो है वो शुरू होने जा रहे हैं और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है तैयारियाँ की जा रही हैं और किस तरह से यहाँ पर जो है कल को लेकर जो है कोविड-19 के SOPs को पालन किया जाएगा। चलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि अंदर के दृश्य क्या है और किस तरह का यहाँ पर जो है
पंडित जो है यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं को SOPs का जो है वो पालन करवाने और कल की क्या कुछ तैयारियां रहने वाली है और किस तरह से कल से जो पावन नवरात्र हैं माँ भगवती के किस तरह से जो है यहाँ पर करवाए जाएंगे दर्शन श्रद्धालुओं को आने के लिए जिस तरह से तांता लगा होता है और इस बार किस तरह से कोविड-19 की जो है SOPs का पालन किया जाएगा और श्रद्धालु किस तरह से यहाँ पर जो है देश विदेश से जो है माथा टेकने आते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो समय है क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। सुबह 6 बजे से लेके 1 बजे तक जो है मंदिर खोला जाएगा और उसके बाद 2 बजे तक जो है ब्रेक रहेगी और 2 बजे से लेके रात के 8 बजे तक जो है इस मंदिर को जो है खोला जाएगा और श्रद्धालु जो यहाँ पर आने वाले हैं इस समय के बीच में जो है यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये तमाम जानकारी जो है आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे और सब भक्तों को माँ भगवती के माँ भावे वाली के दर्शन के लिए यहाँ पर आएँ और पहले नवरात्रे के पहले दिन और आज जो तमाम जानकारी जो है हम आपको पहुंचा रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर जो है तैयारियां चल रही हैं वो भी हम तमाम जानकारी जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट जम्मू से थी। जम्मू से आप बन रहे JK24/7 के लिए कैमरा पर्सन दीपक जी के साथ। जय माता दी। आप देखते रहिए कार्यक्रम। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।